हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सम्राट और आज फिर से हम बात करें हार्ट की दूसरी वीडियो। पहले पार्ट में आप लोगों ने पढ़ा होगा स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, उसका बेड शेप, साइज कैसा होता है, उसका एक्सटर्नल कैरेक्टर, कितनी लेयर में हार्ट होता है, उसकी लेयरिंग के बारे में हमने पढ़ी और उसके फंक्शन के बारे में पढ़ा। आज हम बात करेंगे जो हार्ट होता है उसके इंटीरियर के बारे में, मतलब उसके इंटरनल के बारे में, उसकी इंटरनली स्टडी करेंगे आज हम हार्ट की। उसमें कितने वाल्स लगे होते हैं, उसके कितने चैम्बर होते हैं, इनका फंक्शन क्या है और जो हार्ट होता है वो कैसे वर्क करता है। ठीक है, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। और बिना देर किए चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इंटीरियर ऑफ द हार्ट, इसमें हम पढ़ेंगे हार्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम हार्ट की बात करें तो ये जो हमारा हार्ट है इसमें 4 चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। एक पहला चैम्बर जो होता है, एक जो होता है लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, और एक साइड में होता है राइट एट्रिया राइट वेंट्रिकल। तो जो राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल है और लेफ्ट एट्रियम राइट वेंट्रिकल है, ये 4 चैम्बर हो गए। ठीक है, 2 अपर में होता है उसको एट्रिया बोलते हैं, 2 नीचे में होता है उसको वेंट्रिकल बोलते हैं। ठीक है, फिर क्या करता है कि एक लाइन होती है जो कि दोनों हार्ट को राइट और लेफ्ट साइड को डिवाइड करती है। ये वाली जो लाइन होती है, जैसे सपोज ये हार्ट है और इसको जो लाइन बीच से डिवाइड करती है कि इधर राइट हो गया और इधर लेफ्ट हो गया, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं सेप्टम। सेप्टम क्या करता है? सेप्टम उसे हम बोलते हैं। सेप्टम क्या होता है? ये जो सेप्टम होता है ये क्या करता है? सेप्टम जो होता है ये लाइन होती है जो कि हार्ट को 2 भागों में डिवाइड करती है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सेप्टम है, ये सेप्टम है। सेप्टम का यही काम होता है, जो बीच से लाइन डिवाइड होती है, इधर राइट हार्ट हो गया, इधर लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट हो गया, उसको डिवाइड करने का काम किसका होता है? सेप्टम का होता है। फिर हम बात करेंगे हार्ट की। तो जो हार्ट होता है उसके 4 वाल्स होते हैं। कितने वाल्स होते हैं? 4 वाल्स। उसके 4 वाल्स होते हैं, आप देख सकते हैं। अब 4 वाल्स कहाँ कहाँ पे हैं? एक ये वाला वाल्स जो कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है, और एक ये वाला वाल जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वाल, जो कि राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरीज के बीच में होता है, और एक ये यहाँ पे बोलते हैं इसको हम, जो कि लेफ्ट आर्टिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है, उसको हम बोलते हैं मिट्रल वाल, या फिर इसको भी बाइकप्सिड वाल हम बोलते हैं। और एक वाल जो होता है वो ये यहाँ पे होता है, इस साइड में, ये यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल और अरोटा के बीच में होता है, तो उसको हम बोलते हैं अरोटिक वाल्स। तो आई थिंक चारों वाल्स आपको समझ में आ गए होंगे कौन सा वाल कहाँ कहाँ होता है। पहला वाल यहाँ होता है जो कि इसको हम बोलते हैं ट्राइकप्सिड वाल। ट्राइकप्सिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इसमें 3 कफ्स होते हैं, फ्लैप्स होते हैं, इसलिए इसको ट्राई बोलते हैं। और यहाँ पे सिर्फ 2 लीफलेट होते हैं, 2 फ्लैग होते हैं, 2 कफ्स होते हैं, इसलिए हम इसको बाइकप्सिड कहते हैं। यही फ़र्क होता है दोनों में। अब ट्राइकप्सिड कैसे होता है आप देख सकते हैं। ट्राई लीफलेट कैसे होता है? जैसे ये समझ लो हमारा वाल है, तो इसमें 2 लीफलेट है तो ये बाइकप्सिड हो गया, और इसी में 3 है तो वो ट्राइकप्सिड, इसीलिए इसको हम ट्राइकप्सिड कहते हैं। तो जो राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है उसे हम कहते हैं ट्राइकप्सिड वाल, और जो राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरीज के बीच में होता है उसे हम कहते हैं पल्मोनरी वाल्स, और जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है उसे हम कहते हैं बाइकप्सिड या मिट्रल वाल, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल और अरोटा के बीच में होता है उसको हम कहते हैं अरोटिक वाल्स। ठीक है, इतना वाल्स के बारे में और चैम्बर के बारे में समझ में आ गया होगा। चैम्बर कितने होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल और राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, ये 4 हमारे चैम्बर हो गए। और वाल्स कितने होते हैं? 4 वाल्स होते हैं। जो वाल्स राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं ट्राइकप्सिड वाल, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट एट्रियम के बीच में होता है उसे हम कहते हैं मिट्रल वाल, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल और अरोटा के बीच में होता है उसे हम कहते हैं अरोटिक वाल, और जो राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरीज के बीच में होता है उन्हें हम कहते हैं पल्मोनरी वाल्स। तो वाल्स और चैम्बर के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं ब्लड वेसल्स की। तो ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? तो ब्लड वेसल्स क्या होती हैं? सबसे पहली बात, ब्लड वेसल्स क्या होती हैं कि जो ब्लड वेसल को हम कह सकते हैं कि एक रास्ता है जिसके थ्रू जो ब्लड है हर एक ऑर्गन तक जाता है, हर एक सेल तक, हर एक टिश्यू तक पहुंचता है। तो उसी रास्ते की जो वेसल्स होती हैं, वेसल्स एक पाइप कह सकते हैं, जो पाइप होती है ब्लड की,
जो वेसल्स होती है उसी से थ्रू जो ब्लड है वो जहाँ जाना होता है बॉडी में हर एक ऑर्गन तक उसी से पहुंचता है, तो उसे हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। वो क्या करती हैं, ब्लड वेसल्स ही क्या करती हैं, दीज ब्रिंग ब्लड टू द लंग्स वेयर ऑक्सीजन इंटर द ब्लड स्ट्रीम एंड देन टू द बॉडी। तो दीज वेसल क्या करती हैं, वो ब्लड लाती है लंग्स तक, और लंग्स में वो वहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ना, और जो ब्लड होता है वो जब लंग्स में आता है तो वो डिऑक्सीनेटेड रहता है, तो उसमें से हम जो CO2 है उसको हम रिमूव कर देते हैं और वहाँ पे फिर से ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। तो वो गैसेस एक्सचेंज, इसी प्रोसेस को कहते हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेज, रिमूवल ऑफ CO2 एंड टेकन ऑफ O2। तो यही होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस हार्ट में, हार्ट टू लंग्स से, लंग्स में ये प्रोसेस होती है। फिर क्या करते हैं, अब हम बात करेंगे हार्ट के स्ट्रक्चर में। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मैंने बताया था कि ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल में एक वॉल है, उसको हम कहते हैं ट्राइकप्सिड वॉल, और जो राइट वेंट्रिकल और ये पल्मोनरी आर्टरीज है, इसके बीच में जो वॉल्स हैं वो पल्मोनरी वॉल्स है, ठीक है। इसके बाद ये देखो लेफ्ट वेंट्रिकल और अरोटा के बीच में, उसको हम अरोटिक वॉल कहते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ये लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, उसे हम मिट्रल वॉल कहते हैं, या इसको बाइकप्सिड वॉल भी बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हम दिखाएंगे इसमें स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे, तो देखते हैं यहाँ पे लिखा है, एक ये सुपीरियर वेना कावा और ये है इन्फीरियर वेना कावा। ये ऊपर की साइड में होता है, इसके लिए इसको हम सुपीरियर वेना कावा कहते हैं, और ये नीचे की साइड में होता है, इसलिए हम इसको इन्फीरियर वेना कावा कहते हैं। अब साइंस की लैंग्वेज में, बायो की लैंग्वेज में, जो ऊपर होता है उसे हम सुपीरियर कहते हैं, और जो नीचे होता है उन्हें हम इन्फीरियर कहते हैं। जो बाहर होता है उसको हम पोस्टीरियर कहते हैं, और जो अंदर होता है उनको हम इंटीरियर कहते हैं। ये 4 पॉइंट आपको नोट्स करनी है, ठीक है। तो ये सुपीरियर वेना कावा है और ये इन्फीरियर वेना कावा। ये क्या करती हैं कि पूरे होल बॉडी में जहाँ भी ब्लड है, ये पूरे ब्लड को लाके वापस हार्ट में राइट एट्रियम में छोड़ती हैं। क्या करती हैं, ये पूरे बॉडी के ब्लड यहीं से आता है और ये ब्लड को वापस ये राइट एट्रियम में कर देती हैं। फिर राइट एट्रियम क्या करता है, राइट एट्रियम में कंट्रैक्शन होता है, और कंट्रैक्शन होने के बाद ध्यान से समझिएगा, पूरे बॉडी से जो ब्लड आता है वो सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम में आता है। फिर राइट एट्रियम में कंट्रैक्शन होता है। कंट्रैक्शन मतलब वो धड़कन जैसे होती ना, डेवलप करती है, तो वो जो कंट्रैक्शन होता है मतलब हार्ट जब सास्टोल होता है, मतलब सिकुड़ता है, यहाँ पे सिकुड़न होती है इस वाले पार्ट में, ये थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन होता है। और एक बात याद रखें, जब राइट एट्रियम में कंस्ट्रक्शन होता है वही लेफ्ट एट्रियम में सेम टाइम में कंट्रक्शन होता है, ठीक है। ऐसा नहीं राइट एट्रियम हुआ फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में हुआ, फिर लेफ्ट एट्रियम में हुआ, लेफ्ट वेंट्रिकल में हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। जब राइट एट्रियम में होगा तभी लेफ्ट वेंट्रिकल में भी होता है, और जब राइट वेंट्रिकल में होता है तभी लेफ्ट वेंट्रिकल में भी कंट्रक्शन सेम ही टाइम पे होता है, ठीक है। तो राइट एट्रियम में गया पूरे बॉडी से ब्लड, फिर यहाँ पे कंट्रक्शन हुआ, फिर जब कंट्रक्शन हुआ तो यहाँ पे ये जो वॉल्स है ट्राइकप्सिड वॉल, ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये जो वॉल है ये ओपन हो जाएगा, फिर जो ब्लड है वो यहाँ पे राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। अब राइट वेंट्रिकल में जाएगा तो ये वाल्स का काम होता है, जो ये वाल्स लगे होते हैं इनका यही काम होता है कि ये सबसे पहले तो ये जो ब्लड है वो एक ही डायरेक्शन में मूव करे। मतलब एक ही डायरेक्शन का मतलब ये हुआ कि जो आगे ब्लड जाए तो पीछे वापस ना आए, मतलब एक ही डायरेक्शन में सीधे आगे की तरफ मूव करे। और सेकंड क्या है, जो ब्लड गया एक बार वो वापस से बैक फॉलो ना हो, मतलब दूसरे फिर से वापस ना आ जाए, तो वो प्रोटेक्ट करती है ब्लड को, यही काम होता है वाल्स का, ठीक है। फिर ये वाला वाल्स ओपन हो जाएगा, वाल्स ओपन के राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा, फिर से राइट वेंट्रिकल में कंट्रैक्शन होगा, ठीक है, कंट्रैक्शन होगा। फिर कंट्रैक्शन होने के बाद जो यहाँ पे पल्मोनरी वॉल है ये ओपन हो जाएगा, ये पल्मोनरी वॉल्स है ये ओपन होगा। फिर ये पूरा ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरीज में चला जाएगा, और पल्मोनरी आर्टरीज में जाते ही ये ब्लड जाएगा लंग्स में, और फिर जब लंग्स में जाएगा तो वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होगा, क्योंकि हमारा जो राइट साइड है होता है हार्ट का, उसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड रहता है, तो ये ऑक्सीजनेटेड होने के लिए यहाँ से पल्मोनरी आर्टरीज से जाएगा, ये लंग्स में जाएगा, और वहाँ पे एक CO2 को छोड़ देगा और ऑक्सीजन को ले लेगा, फिर वापस में
जाता किससे है, पल्मोनरी आर्टरी से, और आएगा किससे, फिर वापस से आएगा पल्मोनरी वेन से। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं पल्मोनरी वेन्स है, इसी के थ्रू वापस आता है। जाता है पल्मोनरी आर्टरी से, बस वापस आएगा तो वेन से आता है। तो पल्मोनरी वेन से वापस आएगा, वापस किस में आएगा, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है अब वो आता है लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। तो लेफ्ट एट्रियम में वापस आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब याद रहे कि जो राइट एट्रियम होता है, राइट साइड आपका हार्ट होता है, उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, और जो लेफ्ट साइड हार्ट का होता है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। फिर राइट एट्रियम में क्या होगा, फिर से कॉन्ट्रैक्शन होगा, इसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ, फिर से ये जो तुम्हारा मिट्रल वाल है ये ओपन हो जाएगा। फिर मिट्रल वाल ओपन होगा, पूरा ब्लड चला जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में कंट्रैक्शन होगा, यहाँ पे अरोटिक वाल ओपन हो जाएगा, फिर पूरे अरोटा में चला जाएगा ब्लड, और अरोटा से होते हुए पूरे बॉडी में हर एक ऑर्गन तक ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुँच जाएगा, हर एक सेल तक। तो ऐसे जो है वर्किंग होता है हार्ट की। और इस पूरी प्रोसेस को कंप्लीट होने में हार्ट को 0.8 सेकंड लगता है, एक स्टेप कंप्लीट होने में। 0.8 सेकंड में ये एक बार पंपिंग होके नया ब्लड आ जाता है इसमें, ठीक है। तो ये प्रोसेस चलती रहती है, और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसका एक बार नोट्स ले सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं। अगर इसका भी नोट्स लेना चाहें कि वर्किंग कैसा है तो उसका भी नोट्स का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ये यहाँ पे पूरा है, इसको आप ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इजी वे में आपको ये सर्किल भी बना दी गई है, इससे आप इजी में समझ सकते हैं। जैसे आप देखेंगे पूरे बॉडी टिश्यू में जो होता है वेना कावा, जो सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा है, उसमें ब्लड आता है। फिर वो जाता है राइट एट्रियम में, फिर राइट एट्रियम में जाता है, फिर वहाँ पे ट्राइकैप्सिड एबी वाल ओपन होता है, फिर वो राइट वेंट्रिकल में चला जाता है, फिर राइट वेंट्रिकल में जाता है, फिर कंट्रैक्शन होता है, फिर ये पल्मोनरी सेमिकोनल वाल्स ओपन हो जाता है, फिर पल्मोनरी आर्टरीज में चला जाता है। फिर क्या होता है, जब पल्मोनरी आर्टरीज में जाता है तो फिर पल्मोनरी आर्टरीज से होते हुए लंग्स में जाता है, वहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है, और जब गैसेस का एक्सचेंज होगा तब वो ब्लड जब CO2 निकाल देगा, अपने अंदर ऑक्सीजन ले लेता है, तो फिर वापस में पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा। फिर जब लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा तो फिर से कंट्रैक्शन होता है लेफ्ट एट्रियम में, और वो बाइकस्पिड वाल ओपन हो जाएगा, जिसको हम मिट्रल वाल भी बोलते हैं, बाइकस्पिड वाल भी बोलते हैं। तो बाइकस्पिड वाल ओपन होने के बाद वो लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में कंट्रैक्शन होगा, फिर वो अरोटिक वाल जो हो ओपन हो जाएगा, फिर उसके थ्रू अरोटा में चला जाएगा, फिर अरोटा से पूरी बॉडी में हमारा ब्लड चला जाता है। ये प्रोसेस ऐसे लगातार चलती रहती है, इसीलिए जो हमारा हार्ट है वो बीट करता था, पंप करता रहता है। इस पूरी प्रोसेस को कंप्लीट होने में 0.8 सेकंड लगते हैं, एक प्रोसेस कंप्लीट होने में, ठीक है। कितना लगता है, 0.8 सेकंड। तो आशा करता हूँ